नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोग समास के कार्य, परिभाषा, भेद, पहचान चिन्ह के अंतर्गत अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास पढ़े थे। आज हम लोग कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। तो चले सर्वप्रथम कर्मधारय समास के बारे में जानें। कर्मधारय समास क्या है? तो कर्मधारय समास जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय संबंध रहता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और विशेषण विशेष का संबंध का अर्थ क्या है? विशेषण विशेष संबंध का अर्थ है एक पद का विशेषण तथा दूसरे पद का विशेष अर्थात संज्ञा होना। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझे, नील गाय। इस उदाहरण में नीली विशेषण है और गाय विशेष यानी संज्ञा। उसी तरह से काली मिर्च, काली विशेषण है और मिर्च विशेष संज्ञा। तो कुछ और उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखें। महात्मा विग्रह होगा महान है जो आत्मा। महापुरुष महान है जो पुरुष। महावीर महान वीर। महाकाव्य महान काव्य। तो बच्चों अब उपमान उपमेय के बारे में समझें। उपमान उपमेय संबंध वाले कर्मधारय में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है अथवा उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप रहता है। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि इसमें या तो एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है या एक वस्तु को दूसरी वस्तु भी मान लिया जाता है। चलो उदाहरण देखें। जैसे कमल चरण, विग्रह होगा कमल के समान चरण। यहाँ चरण की तुलना कमल से की गई है। इसी तरह चंद्रमुख, चांद के समान मुख। इसमें चांद की तुलना मुख से की गई है। लौह पुरुष, लौह के समान पुरुष। शशि मुख, शशि के समान मुख। भक्ति सागर, भक्ति रूपी सागर। चरण कमल, चरण ही है कमल। बच्चों अब ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान से सुने। जिस व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है और जिस व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ से तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। दो भिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा पदार्थों में रूप, गुण अथवा प्रभाव की समानता के कारण तुलना की जाती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से मैं बता रही हूँ। रूप की समानता के कारण वह कोयले के समान काला है। गुण की समानता के कारण देखिए उदाहरण, श्रेया गाय की तरह सुशील है। प्रभाव की समानता के कारण उसकी बातें अंगारे के समान जलती है। तो बच्चों उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग द्विगु समास की ओर बढ़े। द्विगु समास, इस समास का पहला पद संख्या सूचक होता है। जिस समास का पूर्व पद संख्या का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, तीन फलों का समाहार, इसका पहला पद तीन है। पसेरी, पांच शेरों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समाहार। द्विगु, 2 गाय। इसमें पहला पद संख्यावाची है इसलिए ये द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। अब द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। बच्चों द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होगा। द्वंद्व समास को 3 प्रकार से विग्रह किए जाते हैं। मैं उदाहरण के माध्यम से तीनों बता रही हूँ, ध्यान दे। राधा कृष्ण,
विग्रह होगा राधा और कृष्ण, भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन, नर नारी, नर और नारी। अब हम लोग इतरेतर द्वंद्व के बारे में जानें। इतरेतर द्वंद्व क्या है? लाभ हानि, विग्रह होगा लाभ या हानि, अच्छा बुरा, अच्छा या बुरा। अब वैकल्पिक द्वंद्व, दाल भात वगैरह, रुपया पैसा वगैरह, आहार निद्रा वगैरह। बच्चों ध्यान देने वाली बात है, एक पर ध्यान दें। यहाँ द्वंद्व समास के उदाहरण वाले समासिक पदों में प्रायः बीच में योजक चिन्ह प्रयुक्त रहता है, लेकिन ऐसा कर्मधारय में भी हो सकता है। जैसे माता पिता, तो विग्रह होगा माता और पिता, तो द्वंद्व समास हो गया। संसार सागर, इसमें भी योजक चिन्ह है, इसका विग्रह होगा संसार रूपी सागर, जो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। अब हम लोग बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अपना अर्थ छोड़कर कोई अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। ध्यान दें, बहुव्रीहि समास में दोनों पद अपना अर्थ छोड़कर कोई अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे गजानन, गजानन में दो पद हैं, गज हाथी और आनन मुख, किंतु गजानन न तो हाथी को कहते हैं और न ही मुख को, बल्कि हाथी के मुख जैसे मुख वाले गणेश को कहते हैं। अतः यहाँ इन दोनों पदों से अलग अर्थ वाला अन्य पद प्रधान हो गया। चलिए उदाहरण के माध्यम से जाने। निर्जन, नहीं हो जन जहाँ वह स्थान, निराकार, नहीं है आकार जिनका ब्रह्म। बच्चों यहाँ ध्यान दे, तीसरा पद प्रधान हो रहा है। विग्रह पर ध्यान दे। चक्षु श्रवा, चक्षु से सुनता है जो, अर्थात सर्प। ब्रजायुध, ब्रज है आयुध जिसका, अर्थात इंद्र। दशानन, दश है आनंद जिसके, रावण। सकाम, कामना के साथ है जो व्यक्ति। आलोक धनवा, आलोक ही है धनु जिसका, अर्थात सूर्य। उत्फुल्ल कमल, खिले हैं कमल जिसमें, अर्थात वह तालाब। बाता बाती, बात बात में हुई जो लड़ाई। बच्चों इसका पहचान चिन्ह क्या है वो मैं बता रही हूँ। बहुव्रीहि समास पहचानने के आसान तरीका है। पहला, अन्य अर्थ वाले शब्द, सौ उपसर्ग वाले, आनन वाले और झगड़ालू शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। बच्चों कुछ बात पर ध्यान दें। जैसे अव्ययी भाव समास में पहला पद उपसर्ग होता है और पुनरावृत्ति वाले शब्द आते हैं। तत्पुरुष समास में कारकीय विग्रह होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष उपमा उपमेय होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची। बहुव्रीहि समास में जो तीसरा अर्थ प्रकट करे। और झगड़ालू वाले शब्द, सौ उपसर्ग वाले शब्द, आनन वाले शब्द और पुनरावृत्ति वाले शब्द अव्ययी भाव समास के भी उदाहरण है, लेकिन बहुव्रीहि में झगड़ालू शब्द है। ध्यान दें,